भाई? क्या क्या मतलब है आपका? ये यकीन करना मुश्किल होगा बहुत, लेकिन यही सच है। आप मेरी बहन है मलिक साहिबा। ये कैसे हो सकता है? देखिए, अगर ये कोई मजाक है तो आप अभी बता दें मुझे प्लीज। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। आपके जहन में काफी सवाल उठ रहे होंगे, जानता हूं। देखिए मेरी साहब, आपकी बात मेरी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। यानी मेरा जब कोई खानदान नहीं तो फिर भाई कैसा? बचपन में ही मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था। जानता हूं, वो अब नहीं रहे, लेकिन उनका एक बेटा भी था, और वो बेटा मैं हूं मलिक। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। और कितना चलना पड़ेगा ज़ैनब? ज्यादा दूर नहीं, बस पहुंचने ही वाले हैं। थक गए हो क्या तुम? नहीं, मैं थका तो नहीं, लेकिन तुम्हारी फिक्र हो रही है। हम कार में आ सकते थे। उसकी जरूरत नहीं थी। वैसे ही तुमने इतनी शॉपिंग करवा थी, गाड़ी होती तो पूरी मार्केट ही खरीद लेते तुम। क्या जरूरत थी तुम्हें इतने पैसे खर्च करने की? यार तो क्या हो गया ज़ैनब, फिर से वही बातें शुरू? ये सब देख के मलिक आपा बहुत गुस्सा करेंगी। उन्हें मैं संभाल लूंगा। क्या मेरा हक नहीं है कुछ करने का? और मलिक आपा पराई नहीं है मेरे लिए। अरे ज़ैनब, तुम क्यों बातों में वक्त जाया कर रही हो? कितने काम पड़े हैं सर पे हमारे यार। अब मजीद वक्त जाया मत करो, जबान कम और पाँव ज्यादा चलाओ। आ जाओ। ये कोई तरीका है बात करने का? मैंने अपना बचपन एक यतीम खाने में गुजारा, इस एहसास के साथ कि मेरी बहन कहीं ना कहीं मौजूद है, जो मुझे जानती तक नहीं। यह एहसास बहुत तकलीफ देता था। उस दिन जब यह वाकया पेश आया था, मैं जानता था कि मैं अपने वालिदैन को दोबारा नहीं देख सकूंगा। उस दिन मैंने खुद से ये अहद कर लिया था कि जहां पर भी होगी तुम, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मेली साहब, देखिए, मुझे लगता है कि यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई होगी शायद। मैं आपकी बहन नहीं हो सकती। मैं तो एमिर उगलू के फार्म में पली बढ़ी। जब मेरे माँ बाप का इंतकाल हुआ तो मुझे फार्म भेज दिया गया। अगर मेरा कोई भाई होता तो मुझे बता देते। शायद हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे यकीन है कि मेरा कोई भी भाई नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं रोज रात को बचपन की यादें, बीते लम्हे, वो जो तुम्हारे साथ गुजरे, वो जो मेरे वालिदैन के साथ गुजरे, रोजाना सोने से पहले उन्हें याद करता हूं मैं। देखिए मेली साहब, आप तो मुझे और मेरे बारे में सही से जानते तक नहीं हैं। देखिए, आपके कंधे पर एक निशान होगा। आप जानते हैं कि आपका नाम मलिक क्यों रखा? जब मेरी अम्मी ने बताया कि मेरी एक बहन आने वाली है, तो मुझे यह लगा कि मेरी अहमियत कम हो जाएगी। जब आपकी पैदाइश होने वाली थी,
मुझे गुस्सा आता था कि अम्मी आपकी वजह से तकलीफ में रहती हैं, लेकिन अम्मी कहती थी कि आप उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती क्योंकि आप एक फरिश्ता हैं। उस दिन के बाद से मैंने अपनी बहन से बहुत प्यार किया। आप यकीन करें या नहीं, लेकिन आप ही मेरी बहन है मलिक। बहन? क्या हुआ? अपना सामान तुम मुझे दे दो जैनब। काश कि मैं अपनी गाड़ी में ही यहाँ आ जाता तुम्हारे साथ। तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मुझे सामान पकड़ने में कोई परेशानी नहीं। जैनब देखो, प्लीज मुझसे बहस मत करो। तुम मान भी लो मेरी बात अब यार। भारी थैले मुझे दे दो। लो जैनब, दो मुझे। नहीं सलीम, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। तुम मेरे साथ साथ चलो ना। सलीम। हाँ बोलो जैनब। तुम मेरे लिए जो भी कर रहे हो उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। उसकी क्या जरूरत? जानते हो ना, मलिक आपा और मैं कभी भी किसी से मदद लेने के हक में नहीं है। जैनब देखो, मैं कोई पराया या अजनबी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारा अपना हूँ। परेशान मत हो तुम यार, ये सब करना मेरा फर्ज है। जैनब तुम मेरे लिए खास हो, बहुत खास हो, तो ट्रीटमेंट भी तो खास ही होना चाहिए ना फिर। काश कि मैं इससे ज्यादा कर पाता। मेरी जान, हम कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं, जाओ अंदर जाकर खेलो। ठीक है अम्मी जान। मेली साहब, आपके साथ जो भी हुआ मुझे उसका बहुत दुख है। मुझे बहुत तकलीफ हुई ये सब सुन के, लेकिन अभी तक आपने जो कुछ कहा मुझसे, वो सब सुनकर देखे मेली साहब, मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं ये जानता हूं, इस पे यकीन करना आसान नहीं। आपको वक्त लगेगा सच्चाई कबूल करने में, लेकिन मैंने जो कहा वो सच है। मेली साहब, मैं जानती हूँ माँ की कमी कैसी होती है। मैंने भी अपने वालिदैन को खोया है और मैं आपकी इस तकलीफ को दिल से महसूस कर सकती हूँ। मेरे अम्मी और पापा की मौत की वजह उनका पहाड़ी से गिरना था। उनकी कब्र तक नहीं है। मेरा यकीन करें, मैंने सारे शक शुबात को दूर करने के बाद ही आपको यह सच बताया है। मैं सच कह रहा हूं आपसे, और मैं ये जल्द अज जल्द साबित कर दूंगा आपको कि मैं आपका भाई हूं और आप मेरी बहन हैं। मैं अब चलता हूं, लेकिन दोबारा आऊंगा मैं अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए। अम्मी जान, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ एलिफ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। चाय के लिए बहुत शुक्रिया। अगर ऐसी बात है तो एक कप और मंगवाऊं क्या? शुक्रिया, उसकी जरूरत नहीं। तो फिर नींबू पानी या फिर कैपुचिनो वो मंगवाऊं क्या? करीबी दुकान है। आपका बहुत शुक्रिया, चाय ही काफी थी। जैसे आप कहें। वैसे आप पहले से काफी स्मार्ट हो गई। अरे आरिफ, अभी तक टूले साहबा की गाड़ी साफ नहीं हुई क्या? इंतजार कर रही हैं वो? अरे तेज हाथ चलाओ।
बस 5 मिनट और इंतजार कर लीजिए। कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इसी बहाने आपके साथ बैठने का और कुछ पूछने का मुझे मौका मिल गया। जी जी पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? लेकिन कोई मुश्किल सवाल मत पूछ लीजिएगा। अस्तगफुरुल्लाह। आप कार्बोरेटर के बारे में जानते हैं? कार्बोरेटर? जी हाँ। ये कैसा सवाल है? समझ लें कि कार्बोरेटर इजाद करने वाला मैं ही हूँ। काफी मालूमात है इसके बारे में मुझे। आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। लो हम पहुंच गए। देखो यहाँ तो सारा सामान आ भी गया है। जगह तो अच्छी है ये, बल्कि काफी अच्छी जगह है। ये जगह बहुत चलेगी ज़ैनब, और जो मलिक आबा के हाथ के खाने खाएगा दोबारा जरूर आएगा। अब कौन कर रहा है बातें? मुझे मना कर रहे थे तुम बातें करने से। अब मैंने क्या कर दिया यार? तुम तो बहस करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही हो। वो ये सब कब ले आए? मुझे बताया भी नहीं लाने से पहले। मुझे इन्फॉर्म तो करना चाहिए था उन्हें। अच्छा चलो अब अंदर चलते हैं। हम आ गए। ज़ैनब पापा, सलीम अंकल। कैसी हो तुम प्रिंसेस? अम्मी की मदद कर रही हो उनके साथ मिलके? जी, मैं अम्मी के साथ काम कर रही हूँ। डस्टिंग भी की सलीम अंकल। शाबाश मेरी जान। आ गए तुम लोग? मुबारक हो आपको मलिक आबा, बहुत अच्छा लग रहा है। जगह भी बहुत अच्छी है। शुक्रिया सलीम। आप लोग क्या लेकर आए हैं, दिखाए ना। अम्मी, ये देखें, ये कितना सारा सामान ले आए हैं। चलो एलिफ, सामान निकालने में सलीम अंकल की मदद करो। लाओ। आपा ये कुर्सियाँ कब आई? हाँ कहो ज़ैनब। क्या हुआ आपा, कोई बात हुई है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। थोड़ा सा थक गई हूँ बस, और कुछ नहीं ज़ैनब। काफी काम किए हैं ना आज मैंने। सब बहुत अच्छा है सलीम अंकल। इतना सारा सामान ले आए तुम लोग, क्या जरूरत थी इस सब की? सलीम, ये मैंने क्या किया? शायद जल्दी कर दी है मैंने, लेकिन क्या करता? उसे बताना भी जरूरी था। नहीं, दोबारा तुम्हें खुद से जुदा नहीं कर पाऊंगा मैं। तुम्हें यह सच जानना जरूरी था मलिक। अम्मी, बाबा, फिक्र मत करें आप लोग। मैं अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये मैं आप दोनों से वादा करता हूं, वादा है मेरा। आपा, ये कुर्सियां और टेबल कौन लेके आया है? उम्मीद साहब ये सारा सामान लेके आए हैं क्या? हाँ। अच्छा है। ये कौन है? आयशा, वो मुलाजिमों की निगरान थी। एक ट्रैफिक हादसे में जख्मी होकर उसका इंतकाल हो गया था। अल्लाह मगफिरत फरमाए। ये कौन है? सलीम चाचू हैं। इन्हें नहीं पहचाना क्या? ये कौन है? ये एलिफ है।
कितनी प्यारी बच्ची है। ये जो तस्वीर है ना, पता है बाबा ने खींची थी जिस दिन अलिफ पहाड़ी से गिर गई थी। आपको याद है ना बाबा? पहाड़ी से गिर गई थी? वो अब ठीक है ना? काफी तकलीफ दे वक्त था वो, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। तुमने इस एल्बम में अभी तक किसी को भी नहीं पहचाना। कुछ ना कुछ तो याद होगा तुम्हें। काश कि कुछ याद होता, लेकिन कुछ भी याद नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दो। शायद ये करना ठीक नहीं होगा भाई। ये क्या है सादिक? ये आरजू मैडम का जो कार्ड खो गया था, उसका नया कार्ड आया है। ओह अच्छा, लाओ मुझे दे दो। लीजिए। फैसल भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ये ऐसे नहीं खुलेगा। हाँ, पीछे हटो। हाँ, तुमसे पूछा है किसी ने? बड़ा आया मैकेनिक बनता है। इसमें तो काफी मसले हैं। आप यहाँ ही गाड़ी छोड़ जाएं आज। कल तक आपको गाड़ी बिल्कुल ठीक मिलेगी। हाँ कल तक काम हो जाएगा ना? अरे आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हूं ना। इससे मुश्किल गाड़ियाँ ठीक की है मैंने। ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। चलिए ठीक है, कल मुलाकात होगी आपसे। फिक्र ना करें आप, यकीन जानिए कल तक आपकी गाड़ी को ऐसा कर दूंगा कि ये चांद तक चली जाएगी। ठीक है, कल तक सारे काम कंप्लीट कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जानता हूं वो अब नहीं रहे, लेकिन उनका एक बेटा भी था और वो बेटा मैं हूं मलिक। बीते लम्हे जो तुम्हारे साथ गुजरे, वो जो मेरे वालिदैन के साथ गुजरे, रोजाना सोने से पहले उन्हें याद करता हूं मैं। आप जानती हैं कि आपका नाम मलिक क्यों रखा? अब क्या करूं मैं? क्या पता ये सब सच हो। अगर ये सब सच है काश आप उसे देख पाते अफरोज बाबा। मुझे कैसे अजनबियों की तरह देख रही थी वो। मेरी सगी बहन को मुझ पर जर्रा बराबर भी यकीन नहीं आ रहा। फिर क्या करे वो? ऐसा तो होना ही था। तुमने उसके नाजुक कांधों पर अचानक इतना बड़ा बोझ डाल दिया। मैं क्या करूं बाबा? आखिर मैं उसे कैसे यकीन दिला पाऊंगा? सब्र करो तुम, और बस याद रखो, हमेशा सब्र रखोगे तो हर परेशानी दूर हो जाएगी। वो जरूर यकीन करेगी तुम पर, लेकिन तुम्हें सब्र और तहम्मुल के साथ रहना होगा मेरे बच्चे। कुछ समझे? कोशिश किए जाओ, कामयाबी जरूर हासिल होगी। काश ऐसा ही हो, क्योंकि मैं अब उसके और एलिफ के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अपने खानदान को एक करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए अफरोज बाबा। जी हेलो,
मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। इस नंबर से जहां पर भी कॉल्स की गई हैं उसकी लिस्ट चाहिए मुझे। बाबा, बाबा, मुझे ये बताइए, ये तस्वीर कहाँ की है? 1 मिनट बेटा, मैं कॉल पर बात कर रहा हूं। माफ कीजिएगा कहनान साहब। कोई बात नहीं। टूचे, चलो आप इन आपा के साथ जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। मैं माजरत चाहता हूं जी, इसी नंबर की कॉल लिस्ट चाहिए मुझे। नहीं, सिम मेरे नाम पर नहीं है। हाँ मुराद, इजमीर पहुंच गए क्या? अच्छा, तो इजमीर में कहाँ हो अभी? एक बात है मुराद, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। वैसे इतना दम हर किसी में नहीं होता, समझे? अरे नहीं नहीं, फैसल भाई की फिक्र मत करो तुम, उन्हें मैं संभाल लूंगा। तुम सईदा से मिलते ही कॉल करना मुझे और उसे मेरा सलाम कहना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। तुम्हारा बाप तुम्हें गधा बोलता है, बिल्कुल सही बोलता है वो। हाँ, गधा ही है। खैर, पुलिस को जरा भी शक नहीं होगा हम पर। बस जो हम करने जा रहे हैं वो खैरियत से हो जाए। हेलो, अब क्या हुआ? अगर तुमने मुझे ये कहने के लिए कॉल की है कि तुम वहाँ पर नहीं रहना चाहती तो अभी के अभी कॉल काटो। नहीं, मुझे एक जरूरी बात बतानी है। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैंने अभी कहनान को फोन पर बात करते सुना है। वो आरजू के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा रहा है। क्या वाकई? सच में। मैंने बस इसलिए कॉल की ताकि तुम्हें ये बात बता दूं। तुम अपना ख्याल रखना अर्कुत। ठीक है, उस पर नजर रखना। और देखो, तुम्हारा वहाँ रहना फायदेमंद रहा ना? ठीक है, बाय। अरे क्या हो गया? इतनी देर से अंदर क्या कर रहे थे तुम? क्या हो गया फैसल भाई? 2 मिनट तो हुए मुझे वॉशरूम गए हुए। जुबान मत चलाओ, खामोश, तमीज से बात करो। जल्दी जाओ और बाकिर को बुला कर लेकर आओ। बोलो मैंने बुलाया है। कौन बाकिर भाई? अरे बॉडी शॉप वाला बाकिर। और कौन सा बाकिर? जल्दी बुलाओ, उसे गाड़ी दिखानी है। फैसल भाई, उसे बुलाने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, मैं कार्बोरेटर की सर्विस कर दूंगा। बस कर दे बस बच्चे, कार्बोरेटर बोलना भी आता है तुम्हें? ज्यादा तोरमखा बनने की जरूरत नहीं है, जल्दी जाओ। कमाल की खातून थी, परी जैसी। अम्मी, इन चीजों को कहाँ रखूं? अम्मी जान। क्या हुआ अलिफ? ये कहाँ रखूं? बताए ना। इन्हें यहीं रख दो, मैं इन्हें बाद में देख लूंगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद गुलनार। ये रेस्टोरेंट तो बहुत ही प्यारा है। तुम्हें पसंद आया? अभी कुछ काम बाकी है। हाँ, अच्छे कामों में देर हो ही जाती है ज़ैनब। गुलनार आपा, देखे मैंने क्या बनाया। बहुत अच्छा है बेटा। बहुत मुबारक हो आपको मैलिक आपा। अरे गुलनार, इसकी क्या जरूरत थी? अल्लाह आपके कारोबार में तरक्की अता करे। आमीन। शुक्रिया गुलनार, बहुत अच्छा है। मुझे दिखाइएगा मेलिक आपा, इसे कहीं टांग देता हूँ मैं। अच्छा, मुझे बताए मेरे लिए क्या काम है? अच्छा गुलनार, तुम ऐसा करो कि इन तमाम डिब्बों को खाली कर दो। ठीक है।
आप यहीं की हैं क्या? जी। मेरा मतलब आप शुरू से ही यहाँ रहती हैं या फिर यहाँ पर बाद में आई हैं आप? ऐसा कह सकते हैं। और आपके वालिदैन वो भी यहीं पर रहते हैं क्या? वालिदैन? मेरे वालिदैन मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। हाँ मलिक, तुम्हारा सच जानना जरूरी है। काश कि मैं सारी सच्चाई से तुम्हें आगाह कर पाता। मैं तो अभी तक सदमे में हूँ। यकीन नहीं आ रहा इतना सब कुछ हो गया। अगर मैं कोई मदद कर सकूँ तो जरूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी अपना किरदार निभाने में। शुक्रिया बेटा, खुश रहो हमेशा। माफ कीजिएगा, मैं पहचान नहीं सकी आपको। मैं सलीम की उसकी दोस्त है। बेलन सलीम की दोस्त है आरजू। ओह अच्छा, ठीक है। क्या हम पहले मिल चुके हैं? हाँ हाँ, मैं काफी मर्तबा यहाँ सलीम से मिलने आई हूँ। ओह अच्छा, माफ कीजिएगा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। टूचे बेटा, चलो हम दोनों चल के देखते हैं कि किराज ने खाने में क्या बनाया है। ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। किससे मिलना है? अस्सलाम वालेकुम। मैं इस घर का नया मालिक हूं। मैंने ये घर खरीद लिया है। खुशी हुई आपको देखकर। मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई। खैरियत से है ना? आपने बहुत कुछ किया है, शुक्रिया। आपा, ये स्मेल किस चीज की है? मेरे बिस्किट जल जाएंगे ज़ैनब। मेरे दिमाग से ही निकल गया। हाय अल्लाह, ये तो जल गए। मेरा ध्यान कहीं और था। आपा, आप किस दुनिया में हैं? सुबह से सोचों में ही गुम हैं। आज काम बहुत ज्यादा था ज़ैनब, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। देखो अब फिर से सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। चीनी भी है, वैनिला भी। अंडे हैं क्या? देखती हूँ। शुक्र है अंडे तो रखे हुए हैं। ये सुनो हरकत, सुनना जरा। मैं सईदा को ढूंढने जा रहा हूं बाबा, क्योंकि वो ही मेरे जीने की वजह है। मुझे माफ कर देना बाबा। गधा कहेगा, ये जानता क्या है इश्क के बारे में? उस लड़की ने इस पर लाइन मारी और साहबजादे आशिक हो गए उसके। अरे फैसल भाई, मुराद जवान लड़का है, उसे उसके हाल पर छोड़ दें। जब अकल आएगी तो खुद वापस लौट आएगा घर। अरे मेरी तरफ से बाढ़ में जाए वो हरकत, जो करना है करे। मैं तो तंग आ गया उसकी हरकतों से। ऐसा तो नहीं कहें भाई, क्या आपको जवानी में प्यार नहीं हुआ? अरे यार खुद
ये प्यार है, इससे तुम प्यार कहते हो? हाँ, औरतों के पीछे इस तरह से भागोगे तो फायदा उठाएंगी वो इस चीज का। मैं इस तरह के सारे खेल जानता हूँ। हाँ, मर्द के जज्बात से उन औरतों को खेलना आता है अच्छी तरह। फैसल भाई, क्या बात है? बाकिर भाई कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी तैयार हो गई है। ठीक है, अब जाओ। भाई, गाड़ी आप लेने जाएंगे या वो खुद देने आएंगे? बहरो, सुना नहीं क्या कहा? जाओ यहां से, चलो। वो दरअसल एक ग्राहक आई थी कल अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए। हाँ, बाकिर के पास गाड़ी भेजी थी ठीक करवाने के लिए, उसी की बात कर रही है। बस और कोई बात नहीं है। हाँ, पुरानी ग्राहक है, आती रहती है यहाँ पे, काम था गाड़ी में। हाँ। इस तस्वीर में तो मैं आपकी तरह दिख रही हूँ। इस तस्वीर को देखिए जरा, मेरे कर्ली बाल थे पहले, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही मैं, आपको रोकना चाहिए था। कैसे रोकती बेटा? आलिया आंटी, आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं सिर्फ सलीम की दोस्त हूँ? हम तो, मेरा मतलब है कि हम तो कई बार मिल चुके हैं, हमारी तो दोस्ती हो गई थी, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? तुम उसकी हालत नहीं देख रही क्या? उसे अपनी बेटी तक याद नहीं है। हम रुक तो नहीं सकते, हमें कुछ तो करना होगा, क्योंकि वो लड़की सलीम की मजीद करीब आती जा रही है। पहले आरजू को ठीक होने दो, उस पे वैसे ही आजमाइश आई हुई है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उस लड़की में है क्या वैसे? ठीक है, सही कहा आपने। आ जाइए ना भाई। ठीक है, आता हूँ, 1 मिनट रुको। किनान, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारे बहन भाई हैं और तुम्हारी फैमिली भी बहुत बड़ी है। काश तुम्हारी तरह मेरा भी कोई बड़ा भाई होता जो मेरा भी बिल्कुल ऐसे ही ख्याल रखता। फिक्र मत करो मैलिक, मैं रखूंगा ख्याल। और वैसे भी तुम भी हिस्सा हो इस घर का ही, अजनबी नहीं हो कोई। अगर ये सब सच हुआ तो हो सकता है शायद किनान इस बारे में कुछ जानता हो। उससे बात करनी होगी मुझे। देखो जरा, यहीं पे सो गई है अलिफ, तो बेचारी थक गई होगी। हाँ, मैं सोने जा रही हूँ आपा, शब्बा खैर। ज़ैनब जी कहें आपा। मुझे कल कुछ काम निपटाने हैं, तुम कैफे को संभाल लोगी? हाँ, लेकिन काम क्या है? कुछ खास नहीं है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। जी ठीक है।
मैलिक, तुम? तुम यहां क्या कर रही हो? मुझे तुमसे कुछ पूछना है किनान। क्या? तुम अब मुझसे क्या चाहती हो मैलिक? अपने माँ बाप की सच्चाई जानना। आप भी हमारे साथ चले ना दादी जान। नहीं बेटा, मैं आराम करूंगी अब। आप हमेशा आराम करती रहती हैं, इतना सोना ठीक नहीं है। देखो तो, बोल भी कौन रहा है। मेरी उम्र में आओगी तो पता चलेगा। वो तो देखा जाएगा। अम्मी आपने इतनी देर क्यों लगा दी? हाँ, तैयार हो रही थी। बेटा, तुमने अपनी दवाएं तो ले ली ना याद से? जी मैंने मेडिसिन दे दी थी, आप बेफिक्र रहें। हाँ ठीक है, वक्त पे दवाएं लेना जरूरी है, वरना असर नहीं करेगी। चले अम्मी, देर हो रही है। बेटा, इतनी जल्दी क्यों है? उफ। क्या मतलब? क्या जानना चाहती हो? सच्चाई किनान, सच्चाई जानना चाहती हूँ मैं। मैं तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मुझे वाकई कुछ नहीं पता। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही जानता हूं कि उनका एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हें यहां फार्म पर ले आए थे। तब से तुम यहीं थी। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अगर कुछ और पता होता तो मैं तुम्हें जरूर बता देता मैलिक। अचानक ये सब सवालात क्यों? क्या चल रहा है बताओ। बाबा, बाबा चले, हमें देर हो रही है। कहाँ है आप? अम्मी चले, हम गाड़ी के पास चलते हैं। वो बुला रहे हैं, जल्दी जाओ तुम। अम्मी, क्या आपने बाबा को कहीं देखा? नहीं बेटा। बाबा, आखिर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वो भी अब? रहने दो, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था मुझे। बाबा, बाबा, बाबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप यहाँ पर सच जानने आई थी? क्या आप सच जानना चाहती हैं?
साथ चलें फिर। कहाँ? जहां पर आपके तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे आपको। हम यहाँ क्यों आए हैं? थोड़ी ही देर में आप जान जाएंगे। आपको सच्चाई जाननी है ना? ये रही वो सच्चाई। मेरे बाबा की खबर है।